अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। एलाइड हॉस्पिटल में डॉक्टर सोहेल अहमद के नेतृत्व में एक क्रिटिकल मरीज रोशनी खातून के एक सफल ऑपरेशन कैल गेल। दरअसल रोशनी खातून के समस्या ई छल जे हुनक पैखाना के रास्ता एकदम बंद छल, पेशाब के रास्ता से ही पैखाना होय छल। डॉक्टर एहि पर विशेष ध्यान देलन और पूरा गहन जांच के बाद शल्य क्रिया करे के फैसला लेलन और काफी सफलता पूर्वक ये ऑपरेशन संपन्न भेल। बच्ची अब स्वस्थ है और हुनक परिवारजन में खुशी के लहर अछि। मिश्रा जी के कर दिया आगे भी कर दिया। नहीं, हमको नहीं करना है, हमको जाना है अल्फा और पापा है। नहीं सही में पापा है, हम ढूंढ। बच्चा को होता था कि पेशाब के रास्ता से, मतलब पेशाब पैखाना दोनों एक ही रास्ता से होता था, रास्ता नहीं अलग रहा पैखाना का। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता था उसको? मतलब कि पैखाना का रास्ता ही नहीं रहा है। अच्छा, तो ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। कितना साल का ही बच्चा है? बच्चा 11 साल की। ये जन्म से ही नहीं हो रहा था, अब ऑपरेशन हो जाने के बाद ठीक है? हाँ अभी ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? समीदा खातून। कहाँ घर हुआ? आई आपकी बच्ची का नाम? रोशनी। क्या वो बच्चा है आपको? 5 बच्चा है। ये केमा बच्चा है? ये तीसरा बच्चा है। अब कोई दिक्कत नहीं है? क्या नाम हुआ बाबू? रोशनी खातून। क्या नाम है? रोशनी परवीन खातून। पापा का नाम? मोहम्मद नसीम। कहाँ घर हुआ? अराई थाना? सिमरी। क्या तुमको क्या प्रॉब्लम क्या था? के रास्ता नहीं था। बच्ची रोशनी खातून का बाथरूम नहीं हो रहा था, जिससे प्रॉब्लम था, उसके किस तरह से ऑपरेशन किए, कितना देर लगा, अब ठीक है, क्या कहेंगे आप? जी, हम बताना ये चाहेंगे कि ये रोशनी खातून लगभग 11 से 12 साल की बच्ची है जो अडाई सरवारा के आसपास किसी गांव से रिलेटेड है। तो वहाँ उसको कॉन्स्टिपेशन का शिकायत हुआ तो पास के ही हॉस्पिटल में तत्काल उनको ले जाया गया। ले जाने के बाद जब उनका इलाज, प्राथमिक इलाज शुरू होता है तो उनको एनीमा लगाने के लिए डॉक्टरों ने सजेस्ट किया। जब एनीमा लगाने के लिए की बात हो रही थी तो ये एक बहुत ही अजीबोगरीब बात सामने आई कि बच्ची को पैखाना का रास्ता था ही नहीं। अचरज की बात बहुत ये थी कि ये बच्ची की उम्र कुछ छोटी नहीं थी, 11-12 साल के करीब हो गई थी। ये बहुत ही मतलब कि आश्चर्य वाली बात थी। तभी उसको जो है सो हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया गया। तो वो पेशेंट हमारे यहाँ आई और उसका हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, हमारे पास जो डॉक्टर सोहेल साहब हैं वो MBBS MS MCH हैं, भुवनेश्वर से, एम्स भुवनेश्वर से हैं, ठीक है। उनके लीडरशिप में जो है ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और लगभग 3 से 3.5 घंटा ये चला। पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है और केयर होकर के घर जाने के लिए तैयार है। कितनी परेशानी हुई ऑपरेशन में? जी, ऑपरेशन तो लाजमी तौर पर ये बहुत ही क्रिटिकल था, इसमें कम से कम 3 से 3.5 घंटे का समय लग गया। अब चूँकि ये बहुत ही आश्चर्यजनक वाली बात थी कि लगभग बच्ची का उम्र 11 से 12 साल था और अभी तक उसका पैखाना का रास्ता जो है सो नहीं बना हुआ था। इस बीमारी को ये जो ऑपरेशन हुआ है, हम लोग उसको पोस्टीरियर सजाइटल एनोरेक्टोप्लास्टी कहते हैं, जो ऑपरेशन जो किया गया है सोहेल सर के द्वारा। आमतौर से बीमारी का पता कब चलता है इस तरह का जो अगर होता है तो? ये ज़्यादातर बहुत ही बिगिनिंग टाइम में पता चल जाता है, 1 महीना या 1 साल के अंदर। 11 साल डिले होने की पीछे वजह क्या रही होगी? क्योंकि वो जो पैखाना का रास्ता था उसके बगल से ही एक छोटा सा रास्ता बना हुआ था, पेशाब के रास्ते के थ्रू जो है वो अब तक उनका जो भी है वो पैखाना का रास्ता वाला काम उसी के थ्रू हो रहा था। क्या खर्च लगा होगा इसमें लगभग? खर्च की बात तो मतलब कि बिलिंग जब होगी तब पता चलेगा, लेकिन जो आमतौर पर होता है उससे बहुत ही कम खर्च में हमारे यहाँ वो हो गया है।
क्या आयुष्मान भारत का उपयोग किया गया है? नहीं, अभी हमारे यहाँ बिल्कुल अंडर प्रोसेस है। बहुत ही जल्द हम लोग आयुष्मान भारत के तहत भी काम करना शुरू कर देंगे। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद गजाली हुआ, इलाइट हॉस्पिटल के मैनेजमेंट टीम से।